जाने हर बार मेरे साथ क्यों हो जाता है, मैं जिसे चाहता हूँ मुझसे वो खो जाता है। इसमें मेरी खता क्या, कोई मुझको बताए, प्यार करने की इतनी क्यों सजा दिल ये पाए। दिल का गम दिल ही जाने, क्या कहूँ मैं किसी से, मैंने आंसू छुपाए इन लबों की हंसी से। दिल ने तो कुछ चाहा था और कुछ हो गया है, मेरी पलकों का सपना अब कहीं खो गया है। हर घड़ी तू यादों में मेरी दीवानगी है, तुझसे है मेरी दुनिया, तू मेरी बंदगी है। इससे पहले तो कभी ओ जिंदगी ऐसी न थी, कैसे दो राह पे आई। सूजल, सूजल, कर दिया ना मुझे पीयूष से अलग, मिल गया तुम्हारे दिल को चैन, हो गया तुम्हारा मकसद पूरा। अब यहाँ खड़े क्यों हो, जाओ जाओ जाकर जश्न मना। डिवोर्स मांगा है पीयूष ने मुझसे, डिवोर्स। जिस पीयूष को मैंने अपनी मंजिल माना था, वो आज मुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़ना चाहते हैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से सूजल, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? कशिश, तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हारा और पीयूष का रिश्ता फौलाद की तरह मजबूत है, तो फिर उस रिश्ते को क्या हुआ? आज इन चंद कागज के टुकड़ों की वजह से वो रिश्ता टूट गया? जवाब दो कशिश। तुम और पीयूष तो अटूट विश्वास की कड़ी में बंधे थे ना, तो फिर आज इस विश्वास की जगह सूजल के विष का वास कैसे हो गया? कोई हक नहीं बनता ये कहने का कि तुम्हारा रिश्ता मेरी वजह से टूटा है। अगर तुम्हारा रिश्ता टूटा है तो खुद तुम्हारी वजह से, क्योंकि पीयूष तुम्हारी पसंद कभी था ही नहीं, वो तो सिर्फ एक समझौता था। आज एक रिश्ता नहीं, एक समझौता टूटा है। आज तक मुझे लगता था कशिश कि पीयूष जिम्मेदार है हमारे अलग होने का, लेकिन आज एहसास होता है कि हम अलग इसलिए हुए क्योंकि हम हमेशा एक दूसरे को सिर्फ पाने की कोशिश करते रहे, कभी एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की। यकीन करो कशिश, अगर पीयूष नहीं होता तो कोई और होता, क्योंकि हमारे एक दूसरे को ना समझने की कमजोरी का फायदा तो कोई भी उठा सकता है। आज तुम ये चंद कागज के टुकड़े लेके आई हो मेरे पास, लेकिन जरा सोचो कशिश, सोचो कि मैं अपने दिल में अपने ही दिल के टुकड़े लिए फिरता हूं। उन टुकड़ों को मैं किसे दिखाऊं? किसे दिखाऊं मैं? किसे जाकर अपने दिल का हाल सुनाऊं मैं? किसे? शादी करोगे मुझसे? तुमने सही कहा, आज एक रिश्ता नहीं बल्कि समझौता टूटा है। सच तो ये है कि मैं तुम्हें कभी भुला ही नहीं सकी थी सूजल। जो अपने प्यार की कस्मों को ना भुला सके, वो शादी के वचन को कैसे निभा सकता है? मैं शर्मिंदा हूं खुद से।
लेकिन प्यार करती हूँ मैं तुमसे। I hate myself, but I can't stop loving you. I can't. हमारा अधूरा प्यार पूरा होगा कशिश, जरूर पूरा होगा। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ था, कुछ नहीं बाकी। गर्ल्स, तुम में से किसी ने मिस ब्रिगेंजा को देखा क्या? नहीं मैम, हमने तो नहीं देखा। कमाल है, किसी ने भी नहीं देखा। आखिर गई कहाँ? कितना हरा भरा कॉलेज है, इतनी मेनकाओं के बीच एक अकेला ऋषि। उफ। चल चिकने, बन जा चिकनी चाची। मिस ब्रिगेंजा, मिस ब्रिगेंजा। मैम शायद वो कमरे में ही ना हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो गई हो, जिनकी वजह से वो दरवाजा नहीं खोल पा रही हैं। ओह नो, इट माइट बी पॉसिबल। चलो चेक करते हैं। मिस ब्रिगेंजा, मैम मैंने कहा था ना कि वो कमरे में नहीं होंगी। लगता है वो बाथरूम में होंगी। मिस ब्रिगेंजा, आर यू देयर मिस ब्रिगेंजा? यस, आपने मुझे पुकारा। आप ठीक तो है ना मिस ब्रिगेंजा? यस, मैं तो ठीक हूँ। मुझे क्या हो सकता है? नहीं, वो आज आप क्लासेस के लिए नहीं आई ना, तो मुझे लगा कहीं। ओह वो एक्चुअली मैं रोज सुबह चौक पर जाती हूँ ना, आज कुछ लंबी चौक पर निकल गई, इसलिए लेट हो गई। हाउ हेल्थ कॉन्शियस, तुम लोग को भी ऐसा बनना चाहिए। आप लोग गए नहीं? नहीं। मैं पहले चेंज कर लूं, वरना मुझे ठंड लग जाएगी। हाँ हाँ कर लीजिए। आप सबके सामने। ओके, हम लोग चलते हैं। कम ऑन गर्ल्स, लेट्स गो। हाय गर्ल्स। क्या हुआ? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रही हो?
हमने आपकी चोरी पकड़ ली है। What चोरी? आपको क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? हमने आपके रूम में बियर बॉटल्स देखी है मैम। आप लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया। वैसे वो बियर तो मैं डॉक्टर के कहने पर पी रही हूँ। क्या है ना, पेट में स्टोन है। स्टोन की वजह से बियर? और नहीं तो क्या, मजबूरी है। डॉक्टर के कहने पर पी रही हूँ। बहुत कड़वी है। आई जस्ट हेट इट। वैसे तुम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आई मीन हेल्थ वाइज। वैसे तो सब ठीक है मैम, पर आपको ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है। यू नो ना मैम, बेंगलोर की सर्दी कैसी होती है। इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। What? ब्रांडी। ओह ब्रांडी। अंदर जाते ही गर्म हो जाओगी। आई मीन सर्दी दूर भाग जाएगी। मैम हमारे यहाँ तो ब्रांडी पीना अलाउड नहीं है। डोंट वरी, मैं हूं ना। हम अपनी एक छोटी सी पार्टी रखेंगे। पार्टी? लेकिन हाँ, एक छोटी सी पार्टी। लेकिन पार्टी के लिए परमिशन कैसे मिलेगी? डोंट वरी मिस प्लीज देयर। हम बाहर जाकर पार्टी करेंगे, झूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, पिएंगे। लेकिन सिर्फ सर्दी भगाने के लिए पिएंगे। और तुम सब अपनी सारी सहेलियों को बुलाओ। मैं सबको गरम कर दूंगा। कर दूंगी। Now come on, give me a hug. वो लड़की देख रही हो? वो मेट्रन की चमची है। तुम लोग जाके उसे कुछ मत बताना। I just hate her. Okay? अभी तुम लोग जाओ, मैं तुम लोग से बाद में मिलती हूँ। Okay? Bye. क्या बातें चल रही थी लड़कियों के साथ? कुछ नहीं। पढ़ाई की बातें कर रहा था। और कोई क्या बात करेगा? इस पुरिया से। हंस मत, ये सब तुम्हारे वजह से ही हुआ है। और अब तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। भरपाई? हाँ। ललित, क्या बात है? तुम क्या सोच रहे हो? वसुंधरा, ये सब क्या हो रहा है? पीयूष ने कशिश को डिवोर्स देने का फैसला किया। इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से और जल्दबाजी में मुझसे पूछे बगैर ऐसा फैसला वो कैसे ले सकता है? पीयूष जो कुछ कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है। वसुंधरा, तुम भी? हाँ ललित, मुझे भी दुख है कि ये शादी टूटने वाली है, लेकिन अगर ये शादी नहीं टूटेगी तो फिर मेरा बेटा खुद टूट जाएगा। हमें मालूम है कि कशिश और सुजल अभी भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो फिर पीयूष के पास और कौन सा रास्ता है? तुम ही बताओ। इनफैक्ट मैं सोचती हूँ कि अब रहेजा और ग्रेवाल दोनों परिवारों को अलग हो जाना चाहिए। बस अब वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। What? वसुंधरा, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? सीजी और मैं अलग? नो। हाँ ललित, मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। अगर हम अलग नहीं होंगे तो फिर बच्चों की वजह से सीजी और तुम्हारी दोस्ती में भी फर्क आने लगेगा। इनफैक्ट दैट स्टार्टेड हैपनिंग नाउ। और सबसे खास बात यह है कि मेरा बेटा इस घर में इन लोगों के बीच, नो, आई कैन नॉट सी हिम सफर एनीमोर। पीयूष बहुत कुछ सह चुका है, अब हमें अलग होना ही पड़ेगा।
ऐसा शायद पहली बार हो रहा है ना कि आप किसी रिश्ते को तोड़ने जा रहे हो। जो रिश्ते अपने मायने खो दें उसे बनाए रखने के कोई मायने नहीं होते। जी पाएंगे भाभी के बिना? ये तो बस मेरा जी जानता है। आप अपने प्यार को रोक क्यों नहीं लेते? मेरे प्यार की खुशी मेरे साथ में नहीं, मुझसे अलग होने में है। और आपकी खुशी? और आपकी खुशी भैया? नहीं भैया, रोक लीजिए। जिन्हें आपने अपनी आंखों में बसाया उन्हें यूं आंसू बनकर जाने मत दीजिए, प्लीज भैया। किसे रोको? किसे? जिसे तेरा भाई शादी के बाद एक सच्ची मुस्कुराहट नहीं दे सका, वो आंसू बनकर क्यों नहीं जाएगी? दोष मेरी आंखों का ही है, जिन्होंने किसी और के सपनों को अपना समझा। पर आपने उन सपनों को जिया है भैया, अपनी जिंदगी माना है। बिल्कुल माना है, और मैं अपनी जिंदगी को मरता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए मेरी जिंदगी को मैंने उसकी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए आजाद कर दिया है। मेरे साथ ना सही, मेरे बिना ही सही। अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूं। शायद इसी को प्यार कहते हैं। प्यार करने वाले ऐसे क्यों होते हैं भैया? पता नहीं, लेकिन हम तो ऐसे ही हैं। ऐसे ही हैं हम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।